ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया। ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया। जूड़े की शान बढ़ गई, महफिल महक उठी, लेकिन ये फूल अपने घराने से कट गया। आइए हजरात, एक ऐसे शायर को इस वक्त आवाज़ दी जाए जिसके तारुफ में अगर मैं कुछ कहूँ तो यकीन जानिए इतना वक्त निकल जाएगा कि जितना उनका वक्त कलाम पढ़ने में नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो शायर कई किताबों का मुसन्निफ, 200 से ज़्यादा नातों का खालिक, और मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान से बाहर भी जिनके कई मुल्कों में एजाज़ से उन्हें नवाजा गया। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ पंडित सागर त्रिपाठी जी से कि वह आएँ और अपने कलाम से नवाजे। मोहतरम पंडित सागर त्रिपाठी साहब को इन मिसरों की रोशनी में आवाज़ दे रहा हूँ कि गुलशन का आप पता हमें जंगल बताएगा और दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। गुलशन का आप पता हमें जंगल बताएगा और दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। मेला लिबास देख के तू फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। आपके सब्र और हमारे नाज़्म मुशायरा के तहम्मुल और तरबियत की हम दाद देते हैं। शुक्रिया। शेर तो वैसे बशीर बद्र का उनके ऊपर चस्पा होता है कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। शुक्रिया बहुत। ये इस्माइल नज़र साहब इतनी देर से, लेकिन मैं कंक्रीट के जंगल में रहने वाला मुंबई शहर का पत्थरों के शहर में रहता हूँ, तो मेरा अपना शेर उनको नजर, जितनी मेहनत आज उन्होंने की है, 18 जादूगर और एक ही नचाने वाला, लेकिन जिस शाइस्तगी से उन्होंने संभाला है कि इनकी बातों से फूल झड़ते हैं। शुक्रिया बहुत। ये मेरे शहर के नहीं लगते, ये इनका कद है। आइए इजाजत दें हमें आप भाईजान। एक बार जोरदार तालियां इन हजरात के लिए आप जी भर के बजा लीजिए। ये बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियात जो यहाँ जलवा अफरोज़ हैं, हमारी आपकी किस्मत है ये। मैं शुरू 2 जगह से करना चाहूँगा और सदर मोहतरम से मैं इजाज़त चाहता हूँ, नईम भाई से ख़ास तौर पर, कि मुझे 1.5 मिनट अपने मन की बोलने की आप सब इजाज़त दें। जोश और जुनू का फ़र्क, और अगर इसका किसी ने फ़ायदा उठाया है तो और ज़ात के लोगों ने आपके जोश को जुनू में बदल दिया जाता है। आप दीवाने होकर के वो गलतियां करते हैं। अरे ये जाबाज कौम जो शमशीर और नेज़े के साए में नमाज पढ़ती है, सब्र व सदाकत की नुमाइंदगी पूरी कायनात को, एक शरर से दुनिया के 57 मुल्कों में एक छत्र राज्य करने वाली कौम। एक चीज़ आप मुझे जवाब दीजिए, इतना दुख होता है आजकल के मुशायरों में, कोई सरफिरा आके आपको एक जुमला बोल देगा चले जाओ। अरे एक इसे ध्यान से सुनिए, सारी जिंदगी मेरा चेहरा, मैं हुसैनी बरहमन हूं। क्या नजर मुझसे मिलाएं आफतो रंजो महन, मेरे होठों पर सजा रहता है जिक्र पंजतन। वाह। और ये शरफ मेरे लिए अल्लाह का इनाम है, लोग कहते हैं मुझे सागर हुसैनी बरहमन। वाह। एक पाक साफ मुसलमान, ये मेरा 1.5 मिनट का ये वाकया प्लीज याद कर लें। एक पाक साफ मुसलमान दीन का पक्का अब 24 घंटे में कम से कम 5 बार तहज्जुद की नमाज छोड़ दीजिए, महीने में 150 से 125 बार, इसमें एक दिन में वो 115 बार अपनी इस जमी को, इस मुकद्दस सरजमी पे रखता है। महीने भर में 5000 बार, साल भर में 60,000 बार, 80 साल जिंदगी में 50 लाख बार इस सरजमी पे अपनी जमी रखने वाले मुसलमान से कौन सुअर का बच्चा पूछ सकता है कि तुम इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ? क्या कहना। वाह। और आपके जोश को जुनू में मैं भी उसमें शामिल हो सकता हूं। 2 कौड़ी के शायर खून उबाल करके आपकी रगों में जहर घोल के चले जाते हैं।
आप बताइए। अरे आपका मेयार तो वो है कि उस खातून ने जब कूड़ा फेंका था तो हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन नहीं पड़ा उसके घर गए। यजीदों का एक शख्स जो अपनी हयात खो बैठा, उसके दफन करने के लिए सरकार दो आलम ने अलग से इंतजाम किया। मैं इस बात पे नाजा हूं, 30 सेकंड और सुन लीजिए। सरकार दो आलम का वो मुकद्दस पैराहन, उनका मुँह मुबारक, उनकी शमशीर, देखने में शमशीर है अच्छी खासी, लेकिन जब उनका किरदार कौन माप सकता है, लेकिन जब उसे देखिए तो ऐसा लगता है भला सरकार किसके ऊपर तलवार उठाएंगे, तो लगता है गुलाब की टहनी है। वहीं जुल्फ़िकार हैदरी, जिसको यकीन करें कम से कम 12 किलो की और 10 इंच का फाल अगर अदू के सर पे वैसे ही हामिद भाई रख दी जाए तो जमीन तक फाड़ के चली जाएगी। अबू हुरैरा की छड़ी, खालिद बिन वलीद की दस्तार मैंने अपनी बरहना आंखों से देखी है। आप मुझे बताइए, आप मुझे क्या भारत रत्न देंगे? इसके लिए 2 कौड़ी का है। मेरी 200, ये जरूरी है आपको बताना। शायरी तो रोज होती रहती है, छिछोरी शायरी अपनी जगह है। यकीन करें मेरे घर में 1.25 फुट बाई 1.25 फुट का सरकारे दो आलम के खानदान का हजरत हुसैन के आस्थाने के कारपेट का टुकड़ा सैयद अल जवाहरी अल कादरी हजरत बगदाद शरीफ से लेके मेरी 200 नात के सदके में ले आए, और वो मेरे घर में, नईम भाई से पूछें, शऊर आशना साहब से पूछें, सबसे मुकद्दस जगह पे रखा हुआ। तो मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि खालिश शायरी सुनिए, और जितनी मुलायम आवाज, शऊर आशना साहब को आपने सुना, ये जितने लोग, इन्होंने, हामिद भाई ने कितनी अच्छी अच्छी शायरी आपको सुनाई है। जोश में आदमी आता, अच्छा लगता है। अब इजाजत दे, मैं शायरी सुनाऊंगा, इजाजत है? सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरू करता हूं। शायरी वो है भाईजान कि हर शायर, हर शेर हर शख्स के ऊपर चस्पा हो। ये हमारे पहलवान भाईजान आते ही इन्होंने मेरा 5 साल पुराना, और जिसको मैं आप सब में तकसीम करना चाहता हूं, ये नायाब लोग जो बैठे हुए हैं, ये आते ही मेरे 5 साल पहले आए हुए शेर को सुनाया कि हसद, आप सब इजाजत दें, कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं। आप सब बहुत थक गए हैं, थोड़ा सा जोश भरिए, मजा आएगा। कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, क्या कहने, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। वाह। यहां हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं। वाह 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 वाह। और ये जो जियाले लोग हैं, नौशाद भाई, एक लफ्ज है सखावत। नौशाद भाई कहां हैं भाईजान? यही है। इनके लिए एक शेर कह रहा हूं, सुनिए। सखावत माने दानशीलता, कि सखावतों में भी इनकी अजब सलीका है। ये खुद ही शर्त लगाते हैं, हार जाते हैं। ये इनकी मोहब्बतें हैं, ये इनकी मोहब्बतें हैं। डॉक्टर साहब, आज नैयर साहब, ये तमाम हजरात, मैं आपको फिर से सलाम करता हूँ। असलम भाई हैं, इरफान भाई, आप सबकी समातों को सलाम। आइए हम शुरू करते हैं। इजाज़त दें मुझे 2-4 शेर। मैंने अपनी ज़िंदगी में, ये भी आपको हंसी आएगी कि इतना बढ़िया तमहीद भाईजान ने की गैर मुस्लिम शायरों के बारे में। मुझे लगा, मेरे बगल में किसी ने कहा कि सागर साहब आप नात पढ़ने उठ जाइए। मैंने भी रुमाल निकाला, लेकिन इतने में कोई डिस्टर्बेंस हुआ, भाईजान ने किसी शायर को बुला दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में 43 देशों में नात शरीफ पढ़ी है। मैं पूरी नातें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अनजाने में अगर कोई नात का कोई कता आ जाए तो उसको एहतियात के तौर पे ये मैं अपने सर पे रख लेता हूं। अब मुझे आप इजाज़त दें। जी जी भाईजान, क्योंकि जिस सरजमीन पे इस समय मैं खड़ा हूं, आज के 7 साल पहले भाईजान 70 मालाएं मुझे दी गई थी यहीं पे। आइए इजाजत दें। नाम से उसके कर रहा, नात हमद पढ़ने की कोई बंदिश नहीं, कोई वक्त नहीं, जब भी बावजू हो पढ़ने आने। नाम से उसके कर रहा हूं शुरू, वो जो खालिक है शान वाला है। ज़ेब देती है
किबरियाई जिसे, जो बड़ी आन बान वाला है। इजाजत दें, सुभान अल्लाह कहिए। हम्द के शेर गुनगुनाऊं मैं, बंदगी के मजे उठाऊं। क्या कहने, वाह 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 वाह। लुत्फ की बात है कि सर अपना रख के सजदे में भूल जाऊं। क्या कहने, वाह वाह वाह। आईना दिल का मेरे साफ तो है, वाह। शिर्क से मुझको इन्हिराफ तो है। वहदहू ला शरीक है अल्लाह, मुझको सागर ये एतराफ तो है। रोशनी के अमीन हैं आका, रूह माहे मुबीन हैं आका। सिर्फ एक कौम के नहीं हैं वो, रहमत आलमीन हैं आका। खास एहसान के दायरे में हूँ, नूरे यज़दा के दायरे में हूँ, इश्क़ सरकार के वसीले से मैं भी ईमान के दायरे में हूँ। अरे बेझिझक पहुंचे, बरमला पहुंचे, मेरी हाजिरी होने दीजिए बारगाह रिसालत में। बेझिझक पहुंचे, बरमला पहुंचे, नूर तक नूर आशना पहुंचे, और चांद को संगे मील ठहराकर अर्श आजम पे मुस्तफा पहुंचे। क्या कहने, वाह 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 वाह। साफ मेराज की तफसीर है ये, वाह। अर्श पे रब से मिला है कोई, चांद पर जाने से साबित ये हुआ, चांद से आगे गया है कोई। और ये दो कतात सऊदी में 8 अखबारात में एक ही दिन में छपे थे कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर। मैंने जिस जोश और सुकून की बात की थी, यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। वाह। मोहब्बत की शायरी सुनिए, लफाजी की शायरी मत सुनिए। अव्वल नहीं रहा कोई, आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। एक बार सुभान अल्लाह कहिए, बेदार हो जाइए। मैं फिर कह रहा हूं, खून उबालने वाली शायरी सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं देती। अव्वल नहीं रहा कोई, आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। और इस ब्राह्मण की तख्लीक को सराहिए कि सरकार ने जब संग शिकम से लगा लिया, क्या कहना, कोई भी बुत परस्त अब काफिर नहीं रहा। सरकार ने जब संग शिकम से लगाया, बू जहल जैसा अबू लहब की तरह बेअदब और बेउसूल नहीं, कोई भी पाक साफ हिंदू हो वो कभी दुश्मन रसूल नहीं। आइए इजाजत दें, कोरोना काल में इतने दिन एक दूसरे से दूर रहे, शेर सुनिए कि बेझिझक लोग कहां आजकल घर आते हैं, दोस्त भी हाथ मिलाते हुए डर जाते हैं। और वो भी क्या दौर था मिलते ही गले मिलते थे, ये भी क्या दौर है पास आने से कतराते हैं। क्या कहने, शेर सुनिए, सितम का दौर ये आमाल पे भारी गुजरा, बशर के हाल पे बेहाल पे भारी गुजरा।
और गुजर गया है गया साल गनीमत कहिए, ये एक साल तो 100 साल पे भारी गुजरा। क्या कहने, वाह वाह गुजर वाह। गया है गया साल गनीमत कहिए, ये एक साल तो 100 साल पे भारी गुजरा। एक शेर देखिए और मजा लीजिए इसका। ये शेर खास तौर पर देखें कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, वाह, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। क्या कहने। अरे चांद सितारे घर में रखना ठीक नहीं, बाहर कितने लोग तरसते रहते हैं। वाह, जहन को बेदार करिए और इश्किया गजलों की तरफ चलते हैं कि इश्क भी यार कहां जेरो जबर जानता है। क्या कहने। हाँ, मगर इश्क मोहब्बत का असर जानता है। और आप जिस शख्स के पल पल की खबर रखते हैं वो महज 4 घड़ी 8 पहर जानता है। वाह 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 वाह, सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, क्या कहने। तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला। वाह, और तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। रात के 1:30 बज रहे हैं, ये आशिकाने उर्दू जो यहां बैठे हुए हैं, हजरात आप मेरे अहबाब, ये आम जबान नहीं है। अरे अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि अपने महबूब के खातिर खुदा को था मंजूर, वरना कुरान भी उतरता बज़बान उर्दू। वाह, शेर सुनिए कि हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया? हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया? जब भी आला कमान बोलेगा, फर्श पर आसमान बोलेगा, और उसकी आंखों में प्यार उभरा है, अब वो उर्दू जबान बोलेगा। वाहिद जबान दुनिया की है। ये शेर सुन के अंदाजा लगाइए कि मोहब्बत छोड़िए, नईम भाई मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ आता है। अगर तकरार भी उर्दू ज़बां में हो करीने से, वो मेरी गुफ्तगू से रूठ के मुंह फेर लेता है। करिश्मा है ये उर्दू का, पलट के देखता भी है। एक शेर में गजल कह रहा था, शेर ये हुआ कि न बात सुनती है मेरी न मुझसे बोलती है, मेरी हयात खलाओं में क्या टटोलती है, यकीन कौन करेगा मगर ये बात है सच, अंधेरे में अकेले में तेरी तस्वीर मुझसे बोलती। शेर दूसरा क्या हुआ कि मुरीद हम ही अकेले नहीं है उर्दू के, हमारी बेटी भी उर्दू जबान बोलती है। एक नन्ही सी गुड़िया वहां बैठी हुई है। बेटियों के हवाले से शेर सुनिए, शोर शराबे की शायरी से अलग, कि इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती क्या है। कहने, वाह। घर में अगर बेटियां होंगी तो बेदार हो जाएंगे आप। इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, बड़ी शफकत सदाकत साधना रहमत से आती हैं। कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। खुदा के फजल से नवाजिश करम। ये अमरावती है, यहाँ अच्छे शेरों पे दाद मिलती है, दादो तहसीन मिलती है। जिसे यहाँ दाद मिल जाती है, दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे वो शायरी पढ़ के दाद पा सकता है। दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं, जरा सी बात पर क्यों बाप है बरहम समझती हैं, और जवां बेटों को घर के मसलों से है कहाँ मतलब, सयानी बेटियां माँ बाप का हर गम समझती हैं। अरे शेर सुनिए, ये सियासत की चौकड़ी से बाहर निकलिए। आज बहुत गमजदा हूं, ये कौमी यकजहती का इतना नायाब मुशायरा, डॉक्टर नैयर साहब, नौशाद भाई, इरफान भाई, नईम भाई, आप सब लोगों ने इतनी मेहनत से इसको यहाँ मुनक्किद किया है, और बातें किसकी हो रही हैं? सियासत की, दिल जलाने वाली। शेर सुने आप जी भाईजान, हाँ जी, शेर सुने आप। खिज़ां के दश्त में बादे बहारी लगती है, जमीन खित्ते पुरनूर सारी लगती है। क्या कहने। खिज़ां के दश्त में बादे बहारी लगती है, वाह। जमीन खित्ते पुरनूर सारी लगती है। अरे वो जानमाज पे होती है जब भी महवे कलाम, परी बहिश्त की बेटी हमारी लगती है। वाह। एक गजल आप सबके लायक है, बड़ी मकबूल यहां हुई थी।
मैं इस हाल में बहुत खुश हूं कि कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जो इसको सुन के समझ जाए। आप सबके लिए आप ही का शेर है, सुनिए। इजाजत दें भाईजान, यही आखिरी गजल आप सुन लें कि अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं। क्या कहना है भाईजान, अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, वाह गजब तो ये है लगातार झूठ बोलते क्या कहने, वाह 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 वाह। अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं। एक एक शेर आपके दिल की बात कहेगा कि अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, गजब तो ये है लगातार झूठ बोलते हैं। वाह, हमारे, अल्लाह करे कि कोई अखबार नबीस न हो यहाँ पे, कि हमारे अहद के अखबार झूठ बोलते हैं, क्या कहना है, बिके बिकाए समाचार झूठ बोलते हैं। हमारे अहद के अखबार झूठ बोलते हैं। वो सच्चे अखबार नबीस हैं, मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मैंने इसीलिए पहले मुस्कुरा के उन्हें देख लिया। शेर, एक एक शेर सुने, आप थके हुए हैं, लुत्फ लें कि हमारे अहद के अखबार झूठ बोलते हैं, बिके बिकाए समाचार झूठ बोलते हैं। अरे सियासी रोग के बीमार झूठ बोलते हैं, हमारी कौम के सरदार झूठ बोलते हैं। वाह, सियासी रोग के बीमार झूठ बोलते हैं, हमारी कौम के सरदार झूठ बोलते हैं। अरे अब इख्तलाफ का दरिया भी ये बहाएंगे, अब इख्तलाफ का दरिया भी ये बहाएंगे। जी भाईजान, अच्छा पता नहीं क्या पढ़ता। अच्छा खैर सुनिए आप, कि अदब ने बढ़ के मेरा मुंह दबा लिया, वरना मैं कहने वाला था सरकार झूठ बोलते हैं। वाह, और शेर देखें कि किसी गरीब ने रो रो के यह कहा मुझसे, अरब के दिरहमों दीनार झूठ बोलते हैं। हमारा ज़र्फ के उनके भरम बने ही रहें, मगर ये लोग ठनकदार झूठ बोलते हैं। क्या कहना है, हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, हमारे मुंह पे धुआंधार झूठ बोलते हैं। वाह, अब वो जो मेरा फर्ज है जिसको निभाने के लिए यहाँ आया हूँ, ये एक जहती की गज़ल पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बतों से, मेरा दोस्त मुस्लिम, मैं हिंदू, मोहब्बत की गज़ल है। सुने आप कि आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू। ये ज़रूरी है भाईजान कि आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। मैं हिंदू और ये मेरा दोस्त मुस्लिम। घी कलश तिल तिलक तेरे घर का लगे, घी कलश तिल तिलक तेरे घर का लगे, मेरे घर जब भी पूजा हवन हो शुरू। आरती मैं सजा दूं अज़ां के लिए, मुझे मालूम है कि ढोल ताशे हमारे मुसलमान भाइयों के घर में नहीं होते। आरती मैं सजा दूं अज़ां के लिए, तेरी डफ से ही मेरा भजन हो शुरू। आयतों में ऋचाओं की खुशबू रहे, सरकारे दो आलम को मशरकी हवाएं मुअत्तर फरहत बख्श फिजा में ले जाती थी। आयतों में ऋचाओं की खुशबू रहे, वेद में आयतों का मनन हो शुरू। ईद होली दिवाली गले सब मिलें, फिर से तहजीब गंगो जमन हो शुरू। भूल जाएं कि कल जो हुआ सो हुआ, जब गुज़िश्ता दुखों की चुभन हो शुरू। तू मुझे थाम ले मैं तुझे थाम लूं, राह में जब भी गहरी थकन हो शुरू। तू जो सजदा करे मैं भी सजदा करूं, लेकिन मुझे मालूम है कि अल्लाह खुदा के अलावा मेरा मुसलमान भाई कहीं और सजदा नहीं करता। तू जो सजदा करे मैं भी सजदा करूं, माथा टेकूं तो तेरा नमन हो शुरू। और मेरे हाथों से मस्जिद की तामीर हो, तेरे हाथों से मंदिर भवन हो शुरू। भूल जाएं कि कल जो हुआ सो हुआ, जब गुज़िश्ता दुखों की चुभन हो शुरू। अरे दिल जलाने की बातें बहुत हो चुकी, दिल मिलाने की कोई जतन हो शुरू। दीन ईमान मस्जिद में महफूज हो, मंदिरों में धर्म का गठन हो शुरू। और ये दूरियां सरहदों की सिमट जाएंगी, है ज़रूरी कि आवागमन हो शुरू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ऐसी नायाब बज़्म, ऐसे अच्छे लोग, इतनी शानदार महफिल, इतनी बामानी जश्न की ये नशिस्त, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर नौशाद भाई, डॉक्टर जाहिद नैयर साहब, नईम भाई,
अनवर भाई हमारे, असलम भाई मेरे, इरफान भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शाम दिया दिल का जलाए रखिए, एक रिश्ता ज़रा इन सब से बनाए रखिए। ये तो शायर हैं, गज़ल कह के चले जाएंगे, इनकी आवाज़ को सीने से लगाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाज़।